अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 10th की जो मैथ्स की जो न्यू बुक आई है सेशन 2026 से 27 उसका हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट 2 एक्सरसाइज मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब ऑनवर्ड हम चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने क्या करना, थोड़ी सी थ्योरी भी तो करनी होती है, क्योंकि एक्सरसाइज में अगर आपको क्वेश्चन करने तो आपको थ्योरी का पता हो ताकि आपके लिए क्वेश्चन करना ईजी हो जाए। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स एंड ऑर्गन प्लेन। जैसे कि कम्प्लेक्स नंबर और ऑर्गन के कम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास होते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें x आपका रियल नंबर होता है और y क्या होता है, इमेजिनरी। हमने इससे पहले वाली 9th में हम लोगों ने आम नंबर्स को ग्राफ पे शो करवाया था। वो कह रहे थे इस ग्राफ इन नंबर ये जो आप आपको इक्वेशन दे देते होते थे, वो कहते थे इसको आपने ग्राफ पे ड्रा करना है, इसको इसके पेयर बनाए और आप हमें ग्राफ ड्रॉ करके दें। अब बारी आ गई है कम्प्लेक्स नंबर की। कम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ बनाए। कम्प्लेक्स नंबर का एक और नेम भी है ऑर्गन प्लेन, तो हमने इसको भी बनाना है। ऑर्गन प्लेन या कम्प्लेक्स प्लेन एक ही बात होती है, यानी कि ये जो हमारे पास जो आपका कम्प्लेक्स नंबर है जिसको x प्लस अयोटा y लिखा जाता है, जिसमें x आपका रियल नंबर है, y आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको पेयर में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे x व y, ये रियल और ये इमेजिनरी। अब एग्जाम्पल में वो आपको ये देता है कि आपके पास जो है ना वो है यहाँ पे 3 + 2 अयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर दे दिया उसने। अब इसके पेयर बनाओ, इसमें से पेयर बनेगा एक x का और एक y का, यानी कि एक यहाँ से 3 बनेगा और यहाँ से क्या बनेगा, 2 बनेगा, जो कि हमारे पास है लिखा हुआ 3 + 3 व 2। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब हम लोगों ने इसका ग्राफ, ये कम्प्लेक्स नंबर को हमने ग्राफ पे शो करवाना है। तो ग्राफ पे कैसे शो करवाएंगे, जैसे हम आम नंबर्स को करवाते थे। देखें यहाँ से, ये है रियल और ये है इमेजिनरी। ये आपका ओरिजिन होता है जिसको हम कहते हैं 0। यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक हो गया। यहाँ पे भी 1 2 3 4। अब आपका पेयर क्या है, पेयर आपका यहाँ पे बन रहा है 3 बार 2, x3 है तो यहाँ से x3 पे आ जाए। y कितना है 2, तो यहाँ पे 2 पे चले जाए। और यहाँ पे एक या तो आप पेंसिल से लगा लें या आप डॉटेड लाइन लगा लें। ये मैंने यहाँ से डॉटेड, यहाँ से 3 से मिला दिया और यहाँ से इसको 2 से मिला दिया। ये रहा आपका जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको हमने प्लेन पे ड्रा कर दिया। इसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स प्लेन या ऑर्गन प्लेन। अब बारी है पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, ओरिजिन से इस पॉइंट जहाँ पे ये मिले हैं दोनों रियल और इमेजिनरी प्लेन पे, यहाँ पे जो मिल रहे हैं ये पॉइंट, ओरिजिन से यहाँ तक का फासला क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। ये जो मैंने एरो बनाया ना, ये क्या शो करवा रहा है, ये आपको शो करवा रहा है पोजीशन वेक्टर, जिसे हम ये लिखेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है। हम यहाँ पे पहले तो इसका हम बना लेंगे कम्प्लेक्स नंबर जो दिए उसको ड्रा कर लेंगे रियल एंड इमेजिनरी में। तो फिर हम ओरिजिन से उस पॉइंट तक के फासले को क्या देंगे कि ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर। वेल फर्स्ट, अगर आगे है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर आपके पास z इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा है तो इसका आप लोगों ने क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, इसको। ये क्या करेगा, ये आपका जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका क्या करेगा, साइन चेंज करेगा। ये था ना इमेजिनरी पार्ट +3 अयोटा, इसका साइन चेंज कर दिया -3 अयोटा। ये आपके पास क्या आ गया, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ गया। तो अब कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को भी ड्रा करना है। तो यहाँ पे देखे, ये नीचे हम, ये x होता है पॉजिटिव, ये y, और यहाँ पे ये नीचे x y नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव थे, यहाँ पे हम कर लेते हैं -1 -2 -3 -4। अब यहाँ से देखें, x आपके पास क्या है 2, तो यहाँ से x की आ गई 2 और y कितना है 3। ये देखें, ये यहाँ पे करके कुछ बन रहा है आपका, x 2 आ गया और y कितना आ गया 3। ये देखें
तो ये उसका इमेज ही आ रहा है ना आपको, ये देखिए ये जो हमने आपको बनाया था सिंपल कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो उसका इनवर्स रिवर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाएगा। अब है आगे, अब अगली बात है कॉम्प्लेक्स मॉडुलस की। मॉडुलस में क्या होता है, आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, जैसे हम ले लिया 2+3, वो कहेगा इसका क्या निकाले, मॉडुलस निकाले। मॉडुलस कहते हैं जेड के दोनों साइडों पे लाइन लगाना, लगा दी, यहाँ पे भी इस साइड पे भी दोनों पे लाइन लगा दे, ये तो हो गया मॉडुलस। अब लेते कैसे हैं, लेना हम लोगों ने इस तरीके से है कि हमने इस रियल नंबर का भी स्केयर लेना है और इमेजिनरी के साथ जो आपका नंबर आ रहा है उसका भी क्या लेना है, स्केयर लेना है, ऐड करना है और उसका क्या लेना है, स्केयर रूट ले लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा 2 का 4 और यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा 9, तो ये क्या बन गया 4 + 9 13 बन गया, स्केयर रूट 13, और ये आ गया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ गया। ये एक इसका तरीका है मॉडुलस निकालने का। और इसके अलावा ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है मॉडुलस की और कुछ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। सबसे पहले मॉडुलस प्रॉपर्टीज देखें, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें वो आपको कह रहा है z का मॉडुलस इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मॉडुलस, यानी कि आपके पास सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप उसका सबसे पहले तो कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट में क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस में हो जाएगा, और फिर इसका मॉडुलस ले लें, तो ये दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। कैसे, पहले तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने पहले उसका क्या ले लिया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया, और फिर उसका मॉडुलस जब लेंगे तो जो साइन होगा कॉन्जुगेट से माइनस में वो दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे एक दूसरे के। ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड में वो कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल है, -z का मॉडुलस। अगर आप z का मॉडुलस लेते हैं वो तो प्लस में आएगा, अगर वो दोनों प्लस के हैं, रियल और इमेजिनरी। अगर आप -z लेते हैं तो अगर आप उसका भी स्केयर लोगे तो वो माइनस में है, तो वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, प्लस में, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब डबल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेना है, 2 दफा ले, पहले एक दफा लिया फिर उसका लिया, पहले एक दफा जैसे हम यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये देखें 2 + 3 आयोटा, पहले हम इसका एक दफा लेते हैं तो क्या बनेगा 2 - 3 आयोटा, जब हम डबल दफा लेंगे तो क्या बनेगा 2 + 3 आयोटा। अब इसका हम लोगों ने क्या लेना है, मॉडुलस लेना है, ऐसे वो आपको मैंने अभी बताया कैसे लेंगे, 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, तो ऐसे लेंगे तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, z मॉडुलस के इक्वल ही आ जाएगा। इसी तरीके से -z कॉन्जुगेट का भी मॉडुलस आ जाएगा, ये चारों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ये मैंने आपको अभी थोड़ा सा समझाया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, जो कि इसके बाद हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थर्ड है आपका z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्केयर। पहले तो आप z का क्या लें, मॉडुलस ले लें, ठीक है, और कॉन्जुगेट लें, और फिर कॉन्जुगेट वाले z को सिंपल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका आंसर आएगा। फिर दूसरी साइड पे आपने जो मॉडुलस लेना है उसका पहले तो मॉडुलस लेके फिर उसका क्या ले लेना, स्केयर, तो वो दोनों साइड्स क्या आएंगे, आपस में इक्वल आएंगे। ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी कुछ हमारे पास मॉडुलस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपको देखिए क्या कह रही है, वो कह रही है z1 + z2 का मॉडुलस कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2, इन दोनों को पहले तो ऐड करेंगे फिर उसका क्या लेना है, हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो वो किसके इक्वल आएगा, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा करके इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड कर लें फिर इसका कॉन्जुगेट ले लें, या कॉन्जुगेट लेके अलग अलग फिर ऐड कर लें, दोनों साइड्स क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। इसी तरीके से 2 है जिसमें वो आपको कह रहा है z1 z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट, ठीक हो गया है। इसके बाद 3 जिसमें वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके उसका कॉन्जुगेट ले रहा है, और यहाँ पे वो
पहले तो अलग अलग कॉन्जुगेट लेके उनको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसी के पास 4 है आपके कि जिसमें डबल जेड का कॉन्जुगेट लें तो वो इक्वल किसकी आएगा, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आएगा। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मॉडुलस की हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर की हैं। इनको हम फर्दर आगे एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।